बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, पिछली वीडियो में हमने अपने यूज़र्स के लिए टेबल क्रिएट कर लिया था। तो मैं चलता हूँ क्यूरी के ऊपर और इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। तमाम फील्ड्स हमने जॉइंट कर ली थी। चलते हैं हम फॉर्म के ऊपर। कोई भी एक फॉर्म मैं कॉपी कर लेता हूँ। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं न्यू एम्प्लॉई के फॉर्म को कॉपी कर रहा हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन। ओके करते हैं। इसका रिकॉर्ड सोर्स हम चेंज कर देंगे। जी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम फील्ड्स के ऊपर ग्रीन सिग्नल हमारे पास आ चुके हैं। इट्स मीन कि हमारे पास ये फील्ड्स इस टेबल के अंदर मौजूद नहीं हैं। तो मैं इन तमाम फील्ड्स को पहले डिलीट कर देता हूं जो हमारे पास ग्रीन हो चुकी हैं। बल्कि मैं सारी फील्ड्स को एक दफ़ा डिलीट कर देता हूं और उसके बाद हम दोबारा इनको ऐड कर लेते हैं। प्रिंट ऑप्शन की जो हमने कॉम्बो बॉक्स क्रिएट की थी उसका भी हमें अभी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इनको भी डिलीट कर रहा हूँ। इसी तरह सिलेक्शन के लिए हमने जो कॉम्बो क्रिएट किया था उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह हमारे पास हमने कुछ फील्ड्स यहाँ पे कॉर्नर में हाइड की थी, उनको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसको व्यू में देखूँ तो हमारे पास इस तरह से कुछ आएगा। तो मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ और इन तमाम बटन्स को मैं साइज़ इनका छोटा कर रहा हूँ। और इनको मैं अरेंज में जाके रिमूव लेआउट कर रहा हूँ और इनको ड्रैग करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। जी, अब इन्हीं तमाम बटन्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इनको हम कर देंगे अरेंज के अंदर टैबुलर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरतीब में हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। इनका साइज़ हम कम कर लेते हैं। और इसी तरह मैं ये जो हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया था इनको मैं इसका कलर कॉपी कर लेता हूँ और इन तमाम बटन्स के ऊपर हम बैकग्राउंड में यही कलर अप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद होती है होवर कलर। तो मैं इसको भी चेंज कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बॉर्डर कलर भी हम इन तमाम के ख़त्म कर देंगे। इनको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। क्लोज़ करते हैं अपने फॉर्म को और रिव्यू इसका चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इफ़ेक्ट किस तरह शो हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बटन वही हैं, कोडिंग भी वही रहेगी, लेकिन हमने यहाँ से ड्रैग करके इनको ऊपर इंसर्ट कर लिया है। आप चाहें तो बाकी तमाम फॉर्म्स में भी इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी फील्ड्स को ऐड कर लेते हैं। मैं चलता हूँ ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में और ड्रैग करते हैं हम अपनी फील्ड्स को। लेआउट में जाके मैं स्टैक्ड कर लेता हूँ और हम इनको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर।
और इसी तरह अब हमारे पास आ जाएगी बर्थ डेट। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। इनको हम अलग से इनका एक क्रिएट करेंगे स्टैग्ड। और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा सिक्योरिटी लेवल। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। सॉरी, ये हम पहले ऐड कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे रिमार्क्स। तो मैं इनको भी ड्रैग कर लेता हूँ और इनका हम सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। सभी फील्ड्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी में जाके डिज़ाइन और प्रॉपर्टी शीट हाइट इनकी मैं चेंज कर दूँगा। और रेंज में जाके कंट्रोल मार्जिन इनका हम वाइड कर देते हैं। और इसी तरह तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल पैडिंग में जाके हम इनको नैरो कर देते हैं। अब पासवर्ड या इनमें से कोई भी एक फ़ील्ड आप सिलेक्ट करें, या तो फिर सभी को कर लें। और एक फ़ील्ड आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है और राइट क्लिक करके साइज़ में और वाइडेस्ट पे क्लिक कर दें, ताकि आपका साइज़ इक्वल हो जाए। और यहाँ पर मैं सीक्वेंस के लिए इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। अब अगर मैं व्यू में जाके चेक करूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म हमारा बन चुका है। इनको हम थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे रख लेते हैं और चलते हैं हम एक ऑप्शन ग्रुप इंसर्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये एक फ्रेम होता है। कैंसिल करता हूँ मैं और इसको सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसका कैप्शन चेंज कर दूँगा। मैं लिखता हूँ सिक्योरिटी क्वेश्चंस। स्टाइल हम चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ इसको और इसकी साइज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसी तरह मैं इसके फाउंड कलर को थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ और कलर भी चेंज कर देते हैं, बोल्ड और इटैलिक कर देते हैं। होम में जाके व्यू चेक कर लेते हैं, हमारे पास इस तरह से शो होगा। अब चलते हैं हम अपनी फील्ड्स को ड्रैग कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ से इन तमाम के कैप्शन डिलीट कर दूँ और सिर्फ एक साइड पे हम क्वेश्चंस रख लेंगे और दूसरी साइड पे हम आंसर्स रख लें तो ठीक है आई थिंक। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर कैप्शन रहने दें। मैं फ़िलहाल रहने देता हूँ ताकि आप सही क्लियर हो सकें इसमें। लेआउट में चलते हैं और इनको मैं कर लेता हूँ स्टैग्ड। इसी तरह हम चलते हैं आंसर के ऊपर और इनको मैं ड्रैग करके इन्हीं के साथ मिला देता हूँ, ताकि हमारा कर्सर जो है वो तरतीब से मूव करे।
प्रॉपर्टी में चलते हैं। हाइट इनकी हम इन्हीं के हिसाब से बराबर कर देंगे। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करें और इन तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर लें और साइज़ में जाके आप टॉलेस्ट कर लें। रेंज में चलते हैं और कंट्रोल पैडिंग के ऊपर जाके मैं इसको नैरो कर रहा हूँ और इसी तरह कंट्रोल मार्जिन में हम इनको वाइट कर देंगे। यहाँ से हम एक क्वेश्चन की विड्थ को सेट कर लेते हैं और फिर उसी के साथ आंसर की फ़ील्ड को सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करेंगे और साइज़ पे जाएंगे और वाइडेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अब हम अगर व्यू देखें तो हमारे पास इस तरह से कुछ व्यू आएगा। यहाँ से हम अपने क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम उनका आंसर देंगे। तो हम कर्सर की मूवमेंट को चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं रिमार्क्स से आउट हो रहा हूँ तो हमारा कर्सर इस फ्रेम के ऊपर ठहर जाता है। तो हम इसको ख़त्म करते हैं। मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और फ्रेम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और अदर में जाके हम यहाँ पे टैब स्टॉप को नो कर देंगे। अब अगर मैं व्यू में जाऊँ और रिमार्क्स के बाद अगर मैं एंटर की प्रेस करूँ या टैब की प्रेस करूँ तो हमारा कर्सर क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आ जाएगा। थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग करते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चंस नज़र नहीं, इनका कैप्शन क्लियर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इनकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ। आई थिंक यहाँ तक ठीक है। जी, एक रिकॉर्ड एंटर करके चेक कर लेते हैं। सेव करते हैं। अब अगर मैं आपको दिखा सकूं तो हमारे पास जो यहाँ पर पासवर्ड है वो शो हो रहा है। तो हम इनको हाइड करेंगे कि हमारा पासवर्ड शो ना हो। तो उसके लिए मैं चलता हूँ, हमारे पास एक पैटर्न मौजूद होता है इनपुट मास्क के अंदर। मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट और फिनिश कर देते हैं। अब अगर आप व्यू करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से शो होगा। तो बाद में हम इंशाल्लाह जब रीसेट करेंगे इसको तो हम एक कोड लगाएंगे जिसमें हम देख सकेंगे कि यूज़र ने पासवर्ड कौन सा एंटर किया है। चलते हैं हम यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमने डिलीट कर दिया था। आईडी, नेम और मोबाइल की फ़ील्ड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और साइज़ इनका यहीं पे आप दुरुस्त कर लें और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट। फिनिश करते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके लेआउट में चले जाएं और स्टैक्ड कर लें। साइज़ इनका हम इक्वल कर लेते हैं, राइट क्लिक करके अलाइन में टॉप और
फिर साइज़ में चलते हैं और टॉलेस्ट। इसी तरह हम इसकी कंट्रोल पैडिंग में जाते हैं और नैरो कर देते हैं। कंट्रोल मार्जिन में जाके हम इसको वाइड कर देंगे। कलर चेंज कर देते हैं कैप्शन का। मैं यहाँ पे वाइट कर रहा हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और साइज़ इसका मैं 12 रख रहा हूँ। साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं और व्यू में जाके हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास इस तरह से शो हो जाएगा।